तथास्तु मयि श्रुतम। ये अथर्ववेद के मंत्र का एक छोटा सा भाग है जिसका अर्थ है जो मैंने सुना है, सीखा है, उसको अपने जीवन में उतार लो, उसी को अपने व्यवहार में अपना लो। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अगले आधे घंटे तक हम आपका परिचय कराएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं से। चर्चा करेंगे जीवन के लिए उपयोगी योग की, स्वास्थ्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभातम की। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। विवेक और इच्छाओं का आपस में गहरा संबंध है। विवेक यानी सही गलत की पहचान और उसी के अनुसार काम। जो प्रत्येक कार्य को विवेक से करते हैं, उनकी इच्छाएं, चिंता कम होने लगती है और वे दुनिया में संतोष, शांति और प्रसन्नता से जीते हैं। जीवन में प्रसन्न रहने के लिए समय का सदुपयोग भी आवश्यक है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुभाषित की। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक सीखने का प्रयास करता है और सीखने के लिए संगति भी सहायक होती है, क्योंकि संगति आपको अच्छा भी बना सकती है और ये आपके लक्ष्य को भटका भी सकती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सत्संग और संगति पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अनेक श्लोक हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन्हीं श्लोकों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सुभाषित प्रभाग में। क्या है आज का श्लोक, जानने के लिए देखिए सुभाषित प्रभाग। आत्मोदयः परज्या निर्द्वयं नीतिरीति यति तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते। स्वयं का उत्थान करना और निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची नीति है। इसी ध्येय को आधार बनाकर गुणी और विद्वान लोग अपने ज्ञान, कौशल और प्रभाव का विस्तार करते हैं ताकि वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। Uplifting oneself and constantly moving forward is the true philosophy of life. Guided by this objective, virtuous and learned individuals expand their knowledge, skills, and influence so that they can make a positive contribution to society. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस विशेष प्रभाग में आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक की ऐतिहासिक नगरी हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आइए इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं हमारे हम्पी के इतिहास, विजयनगर की विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके अमूल्य योगदान की प्रेरणादायी गाथा। हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे इस क्षेत्र में लगभग 1600 छोटे बड़े स्मारक फैले हुए हैं। हम्पी की प्राकृतिक सुंदरता में विशाल चट्टानें, हरी घाटियां और नदी के किनारे का मनमोहक दृश्य शामिल है। यहाँ के चट्टानी पर्वत और घाटियां इतिहास के साथ साथ प्राकृतिक आकर्षण भी प्रदान करती हैं। हम्पी की अनेक इमारतें ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर के चट्टानों का संतुलन आश्चर्यजनक है। विशाल परिसर में स्थित छोटे छोटे मंदिर इसकी धार्मिक महत्ता और उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है, एक अनूठा खजाना है, जिसमें हम शिव, पार्वती, हनुमान और रामायण के बारे में भी हमें इसके बारे में पता चलता है। इसमें हमें देवी पंपा, जिसको पार्वती का रूप माना गया, या शिव, जिसको विरूपाक्ष नंदी के रूप में माना जाए, उसके मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इन्हीं स्मारकों में से एक यहाँ भूमिगत शिव मंदिर है, जिसका अधिकांश भाग जमीन के नीचे स्थित है। इस मंदिर के भीतर का तापमान बाहर की तुलना में कम रहता है, जिससे यहाँ शांत और रहस्यमय वातावरण बना रहता है। हम्पी को आज विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कहा जाता है और 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। हम्पी के प्रमुख आकर्षणों में सक्रिय विरूपाक्ष मंदिर के साथ भव्य विट्ठल मंदिर परिसर भी शामिल है। विट्ठल मंदिर की सबसे प्रमुख पहचान गरुड़ को समर्पित प्रसिद्ध पत्थर का रथ है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे यह मंदिर अपनी विशालता और उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण प्रसिद्ध है। विट्ठल मंदिर का मंडप यानी हॉल बहुत बड़ा और विस्तृत है। इसके 56 स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म और जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान, नृत्यांगनाएं, पशु पक्षी, फूल और मिथकीय कथाएं दर्शाई गई हैं। मंदिर का संगीत मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें पत्थर के स्तंभ इतने व्यवस्थित और सटीक बने हुए हैं कि वे संगीत के स्वर पैदा करते हैं। जब इन स्तंभों को हल्का सा छू कर बजाया जाता है तो ये सुर और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे संगीत मंडप भी कहा जाता है। इस मंदिर के पूर्वी हिस्से में शिला रथ बना हुआ है। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस रथ के पहिए भी पत्थर से बने हुए हैं। भारी वजन होने के बावजूद इसे अपनी जगह से स्थानांतरित किया जा सकता है। हम्पी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और वास्तुकला का जीवंत प्रमाण है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, धार्मिकता और स्थापत्य कौशल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की यानी स्वास्थ्य की। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। चलिए अब आपको ले चलते हैं योग प्रभाग में। शास्त्रों में श्रावण मास को साधना का मास बताया गया है। श्रावण मास में साधना करने से शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस समय यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से शरीर सक्रिय रहता है, जीवन भी संतुलित बनता है।
तो चलिए आपको स्वस्थ संतुलित बनाने के लिए ले चलते हैं योग प्रभाग में, यानी योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही है हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे अक्सर अपनी परेशानी शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। जरूरत है इन संकेतों को समय पर समझने की। अगर आपका बच्चा बार बार आंखें मलता है, टीवी के पास जाकर बैठता है या फिर पढ़ते समय किताब को चेहरे से सटा कर रखता है, तो ये सिर्फ आदत नहीं, उसकी आंखों का मदद मांगने का तरीका हो सकता है। टीवी, मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम की दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है असर। तो ऐसे में सवाल ये कि कैसे बचाई जाए उनकी नजर। आइए बच्चों की दृष्टि को मजबूत बनाते हैं। आज आपको बच्चों की आंखों को हेल्दी बनाने के कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं। बच्चों में आंखों की समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चों में सबसे सामान्य दृष्टि दोष में मायोपिया यानी दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, हाइपरमायोपिया यानी पास की चीजें देखने में परेशानी होना, एस्टिग्मेटिज्म और भेंगापन की समस्या हो सकती है। यदि इसे सही समय पर ठीक न किया जाए तो ये लेजी आई की समस्या में तब्दील हो सकती है। अधिक स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव बढ़ता है और साथ ही दृष्टि दोष की संभावना भी बढ़ जाती है। आंखें बार बार झपकाना, लगातार सिर दर्द रहना, देखने में समस्या, ये सब दृष्टि दोष के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बच्चों को दृष्टि दोष से बचाने और उनकी आंखों को स्वस्थ रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल उपाय। बचपन की रोशनी कम ना होने पाए, सुनहरे सपनों से उनके जीवन को सजाएं। बच्चों की आंखें कमजोर ना हो जाएं, इसके लिए उन्हें नियमित रूप से योग अभ्यास कराएं। बच्चों की आंखों के लिए कुछ सरल और सुरक्षित यौगिक अभ्यास जो बच्चे प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं। बच्चों की फोकसिंग पावर बढ़ती है और अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाली आंखों की थकान को भी कम करता है। सबसे पहले हम करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं। क्रिया नंबर 1, आंखों को ऊपर व नीचे की दिशा में लेकर जाएं। जब आंखें ऊपर की ओर जाएं तो पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर जमाइए। जब नीचे की ओर देखें तो अधिकतम नीचे देखने का प्रयास करें। इस क्रिया को 10 से 15 बार करें। दूसरी क्रिया, नेत्रों को दाएं व बाईं ओर घुमाने की। पूर्ण रूप से दाईं ओर देखें, पूर्ण रूप से बाईं ओर अपने नेत्रों को घुमाइए। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार दोहराएं। तीसरी क्रिया में नेत्रों को गोलाकार दिशा में घुमाना है, दाईं ओर से बाईं ओर, तत्पश्चात बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। दोनों दिशाओं से 5-5 बार इस क्रिया को कीजिए। क्रिया नंबर 4, गर्दन को इस प्रकार से ऊपर की दिशा में ले जाएं। बच्चों को कहें बिना पलकों को झपकाए हुए अपनी आईब्रो सेंटर यानी कि भ्रूमध्य केंद्र पर एकटक होकर देखते रहें। जब लगे कि आंखों में इरिटेशन हो रही है या फिर आंसू आने लगे हैं तो धीरे से पलकों को बंद करके सिर को सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे आंखों को रब नहीं करना है। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ें। हथेलियों का कप शेप बनाते हुए नेत्रों पर रखें और गर्माहट को अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास जत्रुत्राटक का। दाहिने हाथ को इस प्रकार से अपनी नासिका के सामने सीधा करके रखें। दृष्टि को अपने हाथ के अंगूठे पर स्थापित करें व धीरे धीरे दाहिने हाथ को दाईं दिशा की ओर घुमाइए। हाथ कंधे की सीट पर, परंतु गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। बिना पलकों को झपकाए हुए एक बार फिर हाथ को सामने की तरफ वापस ले लें। इस क्रिया को दोनों हाथों से 5-5 बार दोहराएं। इसके पश्चात नेत्रों को बंद करके कुछ देर विश्राम करें
तत्पश्चात हथेलियों को रगड़ते हुए हथेलियों का कप शेप बनाकर पुनः नेत्रों के ऊपर रखें व विश्राम करें। हाथों को नीचे लाते हुए नेत्रों को खोल लेना है। स्क्रीन की दुनिया थोड़ी कम सजाइए, बच्चों की आंखों में सपने जगमगाइए। अगर रखना है बच्चों के विजन को तेज तो उन्हें आंखों के लिए उपयोगी ये आहार खिलाइए। बच्चों को वैसे ही उनका ये ग्रोइंग फेज है तो हमेशा ही हेल्दी आहार की ज़रूरत रहती है। इसमें अगर हम आंखों के लिए विशेष रूप से देखें तो पनीर है, बादाम है और अनार है, आंवला है, जो मस्क मैलन के सीड्स जो पहले घरों में मगज बोलते हैं आम भाषा में, तो वो बहुत कॉमनली उपयोग होता था। आंवले का मुरब्बा जो है बहुत कॉमनली घरों में उपयोग किया जाता था। ये सब चीज़ें हमें उनके आहार में किसी ना किसी रूप में देनी चाहिए। अगर सपोज बच्चा पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है तो उसको हम जो है आटे में गूंद के उनको उसकी रोटी बना के या पराठा बना के दे सकते हैं। अगर हम आंवले का घर में जूस बना के थोड़े से शहद मिला के दें तो वो शुगर कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होगा। और रागी बहुत अच्छा मिलेट है, आजकल मिलेट का उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पाइसी फूड जो बच्चे नहीं भी खाएंगे लेकिन वो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आजकल खाया जाता है। फ्राइड आइटम्स, चिप्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो इनको थोड़ा हमें बच्चे के लिए एक राशन करना होगा कि आपको हफ्ते में एक बार ही मिलेगा या 2 बार मिलेगा, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादा प्रेफर करता है इस प्रोसेस फूड को। पेरेंट्स भी अपना टाइम बचाने के लिए घर के नाश्ता बनाने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो पेस्ट्रीज वगैरह या समोसा है या इवन पिज़्ज़ा वगैरह का प्रचलन अभी बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि आंखों के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं है। एक छोटी सी आदत बदल दे पूरी कहानी। आंखों की सही देखभाल करें अगर आंखें तेज है बनानी। इन औषधियों के प्रयोग से दृष्टि बनेगी मजबूत। जब आईज होंगी हेल्दी तो नहीं होगी आंखों की कोई परेशानी। सामान्य हेल्थ जब शिशु की अच्छी होगी तो आंखों की हेल्थ भी अच्छी होगी। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ घृतों का प्रयोग है, जैसे त्रिफला घृत है, सबसे अच्छी मेडिसिन है, महात्रिफला घृत है, या और भी जैसे अश्वगंधा, शतावरी घृत भी हम घृत फॉर्म में देंगे तो वो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो इसलिए ये घृत के फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कुछ जैसे सप्तामृत लौह है और भी लौह हम दे सकते हैं, लेकिन सप्तामृत लौह स्पेशली हमारे आचार्यों ने आंखों के लिए ही तैयार किया है। और भी कई सारी औषधियाँ हैं। मेडिसिन के रूप में हम सहजन की पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, उसका जूस का प्रयोग कर सकते हैं। जिन बच्चों को रतौंधी आना या आंखों की कमजोरी वाली शिकायतें, विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है, उनकी भी वो शिकायत दूर हो जाती है। सहजन इतनी अच्छी मेडिसिन है, आजकल उसके कैप्सूल भी उपलब्ध होने लगे हैं, पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है, तो उसको शहद के साथ में दिया जा सकता है। जो बड़े बच्चे हैं कैप्सूल निकल सकते हैं, उनको कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं। आंखों के लिए आंवला बहुत अच्छी औषधि है, तो आंवला मुरब्बे के रूप में, पाउडर के रूप में शहद से हम दे सकते हैं। आंवले का अचार दे सकते हैं, बच्चे को आंवले की चटनी दे सकते हैं। और आंवले से बनी हुई सिरप भी आजकल आते हैं, वो आंवले का शरबत दे सकते हैं। च्यवनप्राश अवले है या कोई और ऐसा अवले है जो चूंकि उनकी पैलेटेबिलिटी अच्छी है तो इसलिए बच्चे आराम से खा लेते हैं। सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है अभी मेडिसिन। हर माता पिता को 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बच्चों के आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे यदि कोई आंखों की बीमारी हो तो उसकी पहचान जल्द हो सके। नवजात शिशु हो या बढ़ते बच्चे, उनकी आंखों की सही देखभाल करें, साथ ही उनको मोबाइल और टीवी अधिक न दिखाएं। आहार पर ध्यान दें और उनके आंखों का ख्याल रखें, जिससे आपके बच्चों की आंखों की रोशनी जगमगाती रहे। आज आपने जाना नेत्र शक्ति विकासक क्रियाओं का अभ्यास, जत्रु त्राटक का अभ्यास। नियमित योग अभ्यास करने से प्राप्त होगा स्वास्थ्य लाभ। बच्चों में दृष्टि दोष से बचाव में उपयोगी है योग। पनीर, बादाम, अनार, आंवला, खरबूजे के बीज बच्चों को खिलाएं।
सब्जियों को आटे में गूंथकर रोटी या पराठा बनाएं। आंवले का जूस बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पिलाएं। प्रोसेस्ड फूड, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर बच्चों को बिल्कुल न दें। त्रिफला घृत व महात्रिफला घृत का प्रयोग उपयोगी है। अश्वगंधा व शतावरी घृत, सप्तामृत लौह का प्रयोग लाभकारी है। सहजन के पत्तों व आंवलों का प्रयोग आंखों के लिए उपयोगी है। च्यवनप्राश अवलेह का सेवन करना बच्चों की दृष्टि को बेहतर रखता है। नजर रहे शार्प, कॉन्फिडेंस रहे हाई, तभी तो बचपन के सुनहरे सपने करेंगे फ्लाई। विजन हो क्लियर तो फ्यूचर बने ब्राइट। बचपन की रोशनी ही है लाइफ की स्पार्कलिंग लाइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 में आपने जाना कि किस प्रकार से योगिक क्रियाओं के अभ्यास से, आहार के नियमों के पालन से अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। न केवल मस्तिष्क को, आंखों को, बल्कि अपने समग्र शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। चलिए अब आपको कराएंगे संस्कृत भाषा का अभ्यास। और संस्कृत भाषा से मुंह की जो नसें हैं इसका भी व्यायाम होता है, अभ्यास होता है। तो चलिए संस्कृत भाषा के अभ्यास के लिए चलते हैं गवीश द्विवेदी के पास, जो आपको आज संस्कृत के कुछ वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति।
वहां क्या क्या देखा, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान, तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान, विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था, संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत, जानाति किम अति सुंदरम आसीत। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। कालोऽयं विलयं याति भूतगर्ते क्षणे क्षणे स्मृतयस्त्वव शिष्यन्ते जीवयन्ति मनांसिनः। हमारा हर पल भूतकाल बनता जाता है, उस पल की केवल यादें ही रह जाती हैं और ये यादें हमें प्रसन्न या अप्रसन्न रखती हैं। इसलिए अपने हर पल को विशेष बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे स्मृतियां विशेष बने और मन प्रसन्न रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।